Hi everyone, so let's do dermatology today. So first question is scrofuloderma. स्क्रोफुलोडर्मा को क्या होता है जब टीबी लिम्फेडिनाइटिस होती है तो जो लिम्फ नोड है वो वहाँ पे केजियस नेक्रोसिस होती है एंड उसकी जो अपर लाइंग स्किन होती है वहाँ पे एक स्वेलिंग बन जाती है, एक रेडिश ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है, उसको स्क्रोफुलोडर्मा बोलते हैं। एंड ये स्वेलिंग ब्रेक होके साइनस फिस्टुला या अल्सर बना सकती है। ट्रीटमेंट इज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकन प्लेनस। तो लाइकन प्लेनस में जो एंटीजन होता है वो बेसल कैरेटिनोसाइट होता है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सम लीजन्स जो कि होते हैं, जिसको हम 5P से याद करते हैं। इट इज़ पर्पल, पॉलीगोनल, प्लूराइटिक, प्लेनर एंड पेप्यूल। एंड इनके ऊपर स्ट्राइएशंस बन जाती है वाइट कलर की, जिसको विकहैम स्ट्राया बोलते हैं। लाइकन प्लेनस के बहुत सारे टाइप्स हैं। 3 टाइप्स आर बेस्ड ऑन लोकेशन एंड 2 उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। लोकेशन के बेस पे ओरल, वाइड स्प्रेड या पाइलारस, एंड देन इट कैन बी हाइपरट्रॉपिक एंड पिगमेंटोसा। तो ये 5 टाइप्स हमें याद करनी है। नेक्स्ट एंड इसकी ट्रीटमेंट विल बी इम्यूनोसप्रेसिव, तो हम स्टीरॉयड दे सकते हैं या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे इनफ्लिक्सीमैब दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ने वल्गारिस। तो इसके हमें 4 स्टेजेस याद करने हैं: कॉमेडोन्स, पेप्यूल, पुस्ट्यूल एंड नोड्यूल। नाउ क्या होता है, सबसे पहले वाले में हम टॉपिकल रेटिनोइड्स देंगे, देन हम साथ में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, देन हम ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे, एंड देन हम ओरल रेटिनोइड्स देंगे। नेक्स्ट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है विच इज़ मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो एरिथमा मल्टीफॉर्म होता है उसका सीवियर एक्सप्रेशन होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है। तो इनमें होता क्या है, जो एपिडर्मिस है वो डर्मिस से सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लिस्टर्स दिखते हैं। सभी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होंगे, तो जीआई इन्वॉल्व होता है, यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है, नॉस्ट्रिल इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, रेक्टम इन्वॉल्व होगी। सो एवरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व इन दिस। कॉजेस क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे HSV, एड्स, डिफ्टेरिया, मलेरिया, एप्स्टीन बार वायरस। ड्रग्स हो सकती है जैसे पेनिसिलिन, एनसेड, एंड कोई भी कार्सिनोमा हो सकता है, एंड इडियोपैथिक हो सकता है। स्टीवन जॉनसन में हमें और क्या करना है कि ये शुरू तो मैक्यूल से होता है, देन ये पेप्यूल, वेसिकल, बुल्ला कुछ भी बन सकता है, एंड इनमें एक टारगेट अपीयरेंस दिखती है हमें। एंड सपोर्टिव केयर देते हैं, स्किन और आई हाइजीन करना आता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना आता है, सिस्टमिक कॉर्टिस्टेरॉइड दे सकते हैं, IV इम्यूनोग्लोबुलिन एंड साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलिग्नेंसी में मतलब हमारी क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन क्या आती है। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स है। पहला पार्ट है कि क्यूटेनियस मेटास्टेसिस की वजह से हमें मैनिफेस्टेशन दिखेगी। दूसरा इस जीनोडर्मेटोसिस की वजह से दिखेगी। तीसरा इस कार्सिनोजन से एक्सपोजर से दिखेगी, जैसे उस साइड पे पिगमेंटेशन या केरेटोसिस या निकोटीन की स्टेनिंग। देन पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकते हैं जैसे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, डर्माटोमायोसाइटोसिस, मायोसाइटस, पेम्फिगस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटस। तो पेम्फिगस हम आगे देखेंगे। देन टीबी में हमें स्क्रोफुलोडर्मा ही लिखना है। देन HIV में हर्पीज जॉस्टर है, इम्पेडिगो है, तो ये दोनों हम अभी आगे देखेंगे। देन फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा, देन कापोसी सार्कोमा, लिम्फोमा, देन सेबरिक डर्माटाइटिस एंड एटोपिक डर्माटाइटिस, ये भी हम आगे देखेंगे। SLE में क्या होता है, SLE में हमारा नॉन स्कारिंग एलोपेशिया होता है, ओरल अल्सर्स होते हैं, माउथ अल्सर्स होते हैं, माला रैश होगा एंड डिस्कॉइड रैश होगा। डायबिटीज़ में इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कैंडिडियासिस, पायोडर्मा हो सकता है,
डायबिटिक डर्मेटोपैथी हो सकती है जिसमें पहले रेड स्मॉल पेप्यूल होगा विच विल चेंज टू स्मॉल ब्राउन स्कार, एंड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है। देन वी हैव इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में स्क्रॉफुलोडर्मा, HIV, हर्पीस जोस्टर लिखेंगे। देन अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में जो मास्ट सेल्स होते हैं ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स को, जिसकी वजह से एक व्हील फॉर्मेशन होता है। तो ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं जैसे सेट्रिजीन, और एंटी ल्यूकोट्राइन दे सकते हैं जैसे मोंटेलुकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेम्फिगस वल्गैरिस। तो पेम्फिगस होता क्या है? पेम्फिगस में हमें सुप्रा बेसल ब्लिस्टर दिखता है। तो क्योंकि ये डीप होता है ब्लिस्टर, मतलब बेसल लेयर के ऊपर ही है, तो इसीलिए ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ब्लिस्टर के बाद क्या बनता है, सीवियर म्यूकोजल पेनफुल अल्सर बनते हैं जो कि बहुत इरेगुलर होते हैं, एंड दे कैन बी इन ओरल रीजन, आई एंड जेनाइटल्स। एंड ये दो तरह का होता है, एक तो सिर्फ म्यूकोजल, दूसरा होता है म्यूकोजल प्लस क्यूटेनियस। तो मेन चीज़ हमें याद करनी है, ब्लिस्टर होते हैं इसमें। ट्रीटमेंट में वी गिव स्टीरॉइड्स, अजाथियोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन या माइकोफिनालेट, एंड न्यू ड्रग इज इंजेक्शन रिटुक्सीमाब। तो ये सारे इम्यूनोसप्रेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केबीज। तो स्केबीज में जो हमारा एजेंट है वो आता है बरोस बना के एस शेप में, जेनाइटल से आ सकता है, फिंगर वेब से आता है, एंड इट फॉर्म्स लीजन्स एंड इचिंग होती है। तो ट्रीटमेंट में वी इची पेप्यूल्स बनते हैं। ट्रीटमेंट में वी गिव 5% परमेथ्रिन क्रीम। नेक्स्ट इज लेप्रोसी की ट्रीटमेंट। तो 2 पार्ट्स है, वंस अ मंथ एंड एवरीडे वाली। तो जो हमारी दोनों टाइप ऑफ लेप्रोसी है, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ ड्यूरेशन अलग होती है। तो रिफेम्पिसिन इज 600 mg, क्लोफाजामिन इज 300 mg, डैप्सोन इज 100 mg, ये सुपरवाइज्ड है वंस अ मंथ। देन क्लोफाजामिन इज 50 mg, डैप्सोन इज 100 mg, ये डेली है। तो ड्यूरेशन क्या होगी, 6 months एंड 12 months बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लेप्रोसी, पोसीवेसिलरी या मल्टीवेसिलरी। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। तो ये क्या होता है, ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन होता है। ड्रग्स कैन बी एंटी डायरियल, पेन किलर, सल्फोनामाइड्स। तो इसमें एरिदमा होगा पहले, तो फिर डर्मल पिगमेंटेशन होगी, देन वो सबसाइड कर जाएगी। एंड जो बुल्लस इरप्शंस होती हैं उनमें ब्लिस्टर्स बनते हैं। देन वी हैव डर्माटाइटिस की क्लासिफिकेशन। डर्माटाइटिस इज एक्जिमा, सो इट कैन बी एक्सोजीनस या एंडोजीनस। एक्सोजीनस होती है हमारी एटॉपिक डर्माटाइटिस, एंड एंडोजीनस में आता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सो एटॉपिक डर्माटाइटिस आगे है डिटेल में। जो हमारी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, इट कैन बी एलर्जिक या इरिटेंट। तो इरिटेंट के लिए हम पार्थीनियम पैच टेस्ट करते हैं। एंड जितनी भी डर्माटाइटिस होती है सब में स्पॉन्जियोसिस होगा, मतलब सेल्स के बीच में पानी भर जाएगा, एंड इचिंग होगी। फिर जब हम इच करेंगे तो वो जगह बहुत थिक हो जाएगी, तो हाइपरपिगमेंटेड दिखेगी, तो उसको बोलते हैं लाइकेनिफिकेशन। देन वी हैव डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो इसका मतलब है हर्पीस जैसे दिखने वाली डर्माटाइटिस। तो ये होती है जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, उनमें नॉर्मली एंटी TTG बनता है, ट्रांस ग्लूटामिनेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस। इनमें क्या होता है, जो हमारी स्किन में पेपिलरी लेयर होती है उनके ऊपर ETG बन जाती है, तो उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़, ETG नॉर्मली होता है लेकिन इन लोगों में जो हमारी एंटी TTG होती है वो इसके अगेंस्ट काम करती है, एंड उसको डिस्ट्रॉय करके इची पेपिलरी ब्लिस्टर बना देती है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इच होती है इसमें, हर्पीस जैसे लीजन्स होते हैं, एंड हमें इच मार्क्स दिखते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें एक तो इम्यूनोसप्रेशन ही करते हैं, और इसमें ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं, एंड जो ड्रग यूज़ होती है दैट इज़ डेप्सोन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेनॉल्ड्स फिनोमिना। तो इसमें हमें 3 स्टेजेस याद करने हैं, विच इज़ पहले वाइट होगा,
देन ब्लू होगा एंड देन रेड होगा। देन वी हैव इम्पेटिगो। तो इम्पेटिगो में होता क्या है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। दो तरह का होता है, नॉन बुलस जिसको कंटेजियोसा भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज बुलस जिसको पेम्फिगस नियोनेटोरम भी बोलते हैं। तो नॉन बुलस वाले में इट कैन बी कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, और इसमें हनी कलर्ड क्रस्ट होते हैं। एंड देन वी हैव बुलस। इसमें क्या होता है, ये सब स्ट्रेप्टोकोकस कोज करता है, एंड जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये सिक्रीट करता है एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन। तो एपिडर्मिस को ब्रेक कर देगा तो सब कॉर्नियल ब्लिस्टर बनेंगे जिनमें पस फॉर्मेशन होगी, तो हाइपोपायोन दिखेगा। अब अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये टॉक्सिन ब्लड में जाके स्टेफाइलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव एटोपिक डर्माटाइटिस। तो इसमें एटोपी होती है लोगों में, जिसकी वजह से देयर कैन बी 3 चीज़ें, एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा एंड एटोपिक डर्माटाइटिस। तो इचिंग मेन चीज़ होती है इनमें, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें अलग चीज़ होती है दैट इज़ डेनी मॉर्गन फोल्ड, पैटारिसिस एल्बा एंड वाइट डर्मोग्राफिज्म। तो इसमें हमें मॉइस्ट रखना होता है स्किन को बाय मॉइस्चराइजर्स एंड इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डर्मेटोफाइटोसिस। तो 3 तरह के डर्मेटोफाइट्स होती है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। तो ट्राइकोफाइटन हेयर, स्किन, नेल्स तीनों को अफेक्ट करती है, एंड देन विल रिमेंबर बाय ESN एंड MHS। तो इनमें एन्युलर इची लीजन होता है। अगर सिर पे होता है तो कैपिटस बोलते हैं, ग्रीजियो फुल्विन देंगे, नेल्स पे हम एंटी फंगल देंगे, और बाकी सब में ओरल टर्बिनाफिन देंगे या इट्राकोनाजोल देंगे। देन वी हैव नेक्स्ट इज लिशमैनियासिस क्यूटेनियस। सो ये लिशमैनिया से होता है। इनिशियली जो लीजन होता है स्मॉल रेड पेप्यूल होता है, फिर कुछ हफ्तों में ये डार्क होगा और इसके ऊपर क्रस्टिंग हो जाएगी सेंटर पे, जिसमें अब अल्सरेशन होगी। तो एक अल्सर दिखेगा हमें विद रेस्ड एजेस, और सराउंडिंग में एक रेड स्किन मिलेगी। एंड ये अल्सर कैन बी मोइस्ट या फिर ओपन हो सकता है विद प्यूरिलेंट एक्सीडेट, या ड्राई हो सकता है विद क्रस्टेड स्कैब। तो इसकी डायग्नोसिस हम सीरोलॉजी से कर सकते हैं, देन जीमसा स्टेनिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, एंड PCR से टेस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, हम पैरोमोमाइसिन की ऑइंटमेंट देते हैं, एंड क्रायोसर्जरी कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड इंड्यूस्ड हाइपरथर्मिया कर सकते हैं। तो ये तो थी लीजन की थेरेपी। देन विसरल लिशमैनियासिस के लिए पेंटावेलेंट एंटीमोनी है, एम्फोटेरिसिन B है, ये पेरेंट्रल होती है, ओरल में मिल्टेफोसिन होती है। तो क्यूटेनियस में भी हमें सेम लिख सकते हैं। देन हिर्सुटिज्म हमें पता है क्या होता है, इसमें हमें याद करना होता है कि इसको हम ग्रेड करते हैं बाय फेरीमैन गैल्वे स्कोरिंग। सो दिस वाज अबाउट डर्मेटोलॉजी।